कॉस्ट अकाउंटिंग में आज का हमारा टॉपिक है नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम की। अकाउंटिंग सिस्टम में हमारी 3 टाइप की अकाउंटिंग होती है: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहाँ पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। आउटसाइड पार्टीज और बिजनेस से रिलेटेड पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हें डिसीजन लेने में हेल्प करती है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग साल के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमें पता चलता है टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस जो एक फर्म अर्न करेगी। लेकिन अगर टोटल प्रॉफिट है और फर्म एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है और कौन सा नहीं। इससे हमें सिर्फ टोटल अमाउंट, ओवरऑल पोजीशन जो है बिजनेस की, हम सिर्फ वो पता कर सकते हैं एक पर्टिकुलर डेट पर। इन्हीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए हमारा आया कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग की ब्रांच जिसका मेन पर्पस है कॉस्ट को कैलकुलेट करना, टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की। टोटल कॉस्ट के साथ साथ कॉस्ट कंट्रोल करना, सेलिंग प्राइस डिसाइड करना, ये मेन पर्पस है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का। यानी मेन पर्पस है कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि हम ये देख सके कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। अगर कॉस्ट ज्यादा हो रही है तो हम कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हैं, और सेलिंग प्राइस डिसाइड करना। फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है डिसीजन लेना, यानी मैनेजमेंट को अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ताकि मैनेजमेंट टाइम टू टाइम सही टाइम पर राइट डिसीजन ले सके। फॉर एग्जाम्पल, मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन यानी हम गुड्स खुद बनाएंगे या मार्केट से बाय करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, और कॉस्ट की इंफॉर्मेशन हम कॉस्ट अकाउंटिंग से लेंगे। तो सबसे पहले हमारा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग और उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंगली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का भी हमारा एक फॉर्मेट है, हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं जिसमें अलग अलग एलिमेंट जो है कॉस्ट की उसको हम दिखाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। हम रिपोर्ट के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, या जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करके हम मैनेजमेंट को देते हैं ताकि मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सके। हम कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, तो सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस है क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, appropriate allocation of expenditure for the purpose of determination of cost of product or services। तो सबसे पहले ये है कि जो कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उन्हें क्लासिफाई करना, रिकॉर्ड करना, एलोकेशन करना। क्लासिफाई बेसिकली हमने कॉस्ट को 3 भागों में, 3 एलिमेंट में डिवाइड किया है: मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। रिकॉर्डिंग, प्रॉपर मटेरियल कितना यूज किया है हमने, लेबर की क्या कॉस्ट आई है, और एक्सपेंसेस कितने लगे हैं, उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। एलोकेशन यानी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस और ओवरहेड होते हैं जो एक से ज्यादा प्लेस पर डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं, तो उनका प्रॉपर क्या मेथड होगा, कैसे हम उनको एलोकेट करेंगे। मेन पर्पस क्या है, प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को डिटरमाइन करना, इसी के लिए हम रिकॉर्डिंग करते हैं। एंड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ सुटेबली अरेंज डाटा फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल कॉस्ट के इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना, कंट्रोल करने के लिए, और मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना और प्रेजेंट करना, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग।
कॉस्ट अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो हमारे प्रिंसिपल हैं, मेथड हैं, टेक्निक हैं जो हम यूज करते हैं कॉस्ट कंट्रोल के लिए, प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए, उन टेक्निक और प्रिंसिपल का यूज करना कॉस्ट अकाउंट बनाते वक्त उसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। यहाँ पे आता है कि क्या कॉस्ट अकाउंटिंग एक साइंस है और आर्ट है। अगर हम साइंस की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक प्योर साइंस नहीं है, बट इसे हम साइंस कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर भी जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिसे हम कॉस्ट अकाउंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं उनका यूज करते हैं। और कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट जो कॉस्ट अकाउंट बना रहा है उसे उन प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम आर्ट की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक आर्ट है क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटेंट की स्किल्स और एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कैसे वो कॉस्ट अकाउंटेंट के प्रिंसिपल्स को यूज करता है मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कॉस्ट अकाउंटेंसी के स्कोप की बात करें तो इसमें है हमारा कॉस्ट कैलकुलेशन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट कैलकुलेशन यानी कॉस्ट को डिटरमाइन करना, एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें हमारा कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं, हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, हम सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं, हम प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। नीड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस थी उसकी वजह से हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग आया। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंट्स शोज ओनली द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस। बिल्कुल, फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो टोटल और ऑल रिजल्ट बताता है बिजनेस का। टोटल प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन, टोटल कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन जो है अगर हम कॉस्ट की लें तो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन फाइनेंशियल अकाउंट में शो नहीं होती। इसीलिए हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की हमें जरूरत है ताकि हम हर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट को अलग से शो कर सकें। फाइनेंशियल अकाउंट्स डू नॉट मेक एनी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर टोटल कॉस्ट हम शो करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है वो वहां पे शो नहीं की जाती। लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर वेरिएबल एक्सपेंसेस हम अलग से दिखाते हैं, सेमी वेरिएबल अलग से शो किए जाते हैं और फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है वो अलग से शो किए जाते हैं। यानी हर कॉस्ट को हम डिवाइड करके, क्लासिफाई करके अलग अलग कैटेगरी में शो करते हैं ताकि हमें अलग से आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सी कॉस्ट कितनी है। फाइनेंशियल अकाउंट्स फेल्स टू रिवील द वीक पॉइंट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस में अगर कोई वीकनेस है, अगर बिजनेस में डिमांड कम हो रही है या फिर लॉस में जा रहा है बिजनेस, तो क्या रीजन है? कॉस्ट से रिलेटेड, कॉस्ट में भी वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहे हो, लेकिन कॉस्ट की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल अकाउंट से नहीं मिलती, वो इंफॉर्मेशन हम कॉस्ट अकाउंट से लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स फेल्स टू हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस को फिक्स करने में फाइनेंशियल अकाउंट्स कोई भी हेल्प नहीं करता। फाइनेंशियल अकाउंट से हम सिर्फ प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, कॉस्ट के बारे में, एसेट्स के बारे में, लायबिलिटीज, लेकिन क्या सेलिंग प्राइस होगी, क्या हमें फिक्स करना है, कब हमें सेलिंग प्राइस को चेंज करना चाहिए, डिसीजन क्या कैसे लेने हैं, ये सारी चीजें जो है मैनेजमेंट डिसीजन लेती है ऑन द बेसिस ऑफ जो इंफॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटेंट प्रोवाइड करता है कॉस्ट शीट में या कॉस्ट अकाउंट में। कंट्रोल, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस में कंट्रोल नहीं है। मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस ये कॉस्ट के एलिमेंट है और इनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें कॉस्ट अकाउंट से मिलती है। तो अगर मटेरियल किससे हमें कंट्रोल करना है, लेबर एक्सपेंसेस हमें कंट्रोल करने हैं, या अदर एक्सपेंसेस जो हमने किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज रिलेटेड किए हैं उन्हें हमें कंट्रोल करने हैं, तो इंफॉर्मेशन हमें कॉस्ट अकाउंट से मिलेगी।
फाइनेंशियल अकाउंट्स लैक टू रिवील ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर कोई ऐसा सेट फॉर्मेट नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हमारे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, तो कौन सा डिपार्टमेंट अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, किस सेंटर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, किसकी कंट्रोल में है, कौन सा प्रॉफिटेबल आपका प्रोडक्ट है, कौन सा अनप्रॉफिटेबल है, इसकी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंट हमें प्रोवाइड नहीं करता। कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर हम कॉस्ट को कंपैरिजन नहीं कर सकते, डिफरेंट प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंपेयर नहीं कर सकते, डिफरेंट ईयर की कॉस्ट को हम कंपेयर नहीं कर सकते, किसी दूसरे फर्म की कॉस्ट को अपनी फर्म की कॉस्ट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये सारा प्रोविजन फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर नहीं है, लेकिन कॉस्ट अकाउंट के अंदर अगर हम चाहें तो इस साल की कॉस्ट को हम पिछले साल की कॉस्ट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि हमारी कॉस्ट इंक्रीज हुई है या फिर कम हुई है। और हम अपनी फर्म की कॉस्ट को किसी सिमिलर दूसरी फर्म की कॉस्ट के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से परफॉर्मेंस अप्रेजल अकेले नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक टूल है जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक टूल है जिसके अंदर हमें कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोई ऐसा अल्टरनेटिव प्रोवाइड नहीं करता जिससे कि हम अपने डिपार्टमेंट, अपने प्रोडक्ट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिविजन्स, उनके बीच में कंपैरिजन नहीं कर सकते, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकते। एनालाइज लॉस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग लॉस को एनालाइज करने में हेल्प नहीं करता। ये इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करेगा कि भाई प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, पर क्या रीजन है, किस डिपार्टमेंट की वजह से लॉस हुआ है, किस प्रोडक्ट की वजह से लॉस हुआ है, डिटेल इंफॉर्मेशन जो है, रीजन जो है लॉस का, वो फाइनेंशियल अकाउंट प्रोवाइड नहीं करता। प्रॉपर रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग यूज ऑफ मशीनरी। फाइनेंशियल अकाउंट जो है मशीनरी से रिलेटेड प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बताता कि कितने घंटे हमने मशीनरी का यूज किया है, रिकॉर्ड कितना खाली टाइम रहा, क्या रीजन था जिसकी वजह से मशीन जो है यूज नहीं हुई, कितना मटेरियल स्क्रैप मटेरियल था, कितना डिफेक्टिव आउटपुट हुए। तो इन सब के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें कॉस्ट के अंदर मिलती है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर कोई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस नहीं मिलती। प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट या फिर प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन कि आप कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, हर प्रोडक्ट की क्या स्टेटस है आज के टाइम पर, कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंट अलग से नहीं प्रोवाइड करता, वो सिर्फ टोटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और शायद इसीलिए इसी रीजन की वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग आई, जहां पर हम डिटेल इंफॉर्मेशन कॉस्ट के बारे में, डिफरेंट डिपार्टमेंट की कॉस्ट, डिफरेंट डिवीजन, सेंटर, जॉब, प्रोसेस, इनके रिगार्डिंग हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग का? डिटरमाइन कॉस्ट। सबसे मेन पर्पस जो है कॉस्ट अकाउंट जिसके लिए हम बनाते हैं वो है कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कॉस्ट कैलकुलेट करना, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करना। कॉस्ट कंट्रोल, सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट ही नहीं करना बल्कि टाइम टू टाइम ये चेक करना कि हमारी कॉस्ट हमारी लिमिट से ज़्यादा तो नहीं है। कॉस्ट को कंट्रोल करना, जिसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। सेलिंग प्राइस डिसाइड करना, अगर हमें कॉस्ट पता होगी तो इसके अंदर हम अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेलिंग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड करना। डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पर मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं। इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म कंपैरिजन यानी जब एक फर्म एक साल के अंदर जो भी हमारे कॉस्ट आई हैं उसे दूसरी फर्म के साथ, जो सेम इंडस्ट्री में हमारी दूसरी फर्म है, उसके साथ कंपैरिजन करती है। वेस्टेज पे कंट्रोल। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम मटेरियल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी लेते हैं,
लेबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी लेते हैं और एक्सपेंसेस से रिलेटेड। मटेरियल पर कंट्रोल हम कर सकते हैं, कितना मटेरियल हमने परचेज किया, कितना हमने इशू किया, कितना हमें किस तरीके से हमने सही तरीके से अपना मटेरियल जो है स्टोर करके रखा है। ऐसे लेबर में हमारा आइडल टाइम कितना है, हमारी मशीन्स कितने घंटे काम कर रही हैं, हमारे वर्कर्स कितने घंटे काम कर रहे हैं। तो मेन पर्पस है जो ये 3 एलिमेंट है हमारे कॉस्ट के, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, इनको कंट्रोल करना और कम से कम वेस्टेज करना ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। मिनिमम कैपिटल इन स्टॉक, स्टॉक की अगर हम बात करें, चाहे हमारा रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, कोशिश ये करना कम से कम वर्किंग कैपिटल जो है हमारा इनमें यूज किया है, क्योंकि जितना ज्यादा कैपिटल होगा, जितना ज्यादा स्टॉक और मटेरियल हम अपने पास परचेज करके रखेंगे और अगर वो सोल्ड नहीं हुआ तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखना कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली कम से कम मटेरियल हमारे पास स्टोर हो। इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम रेगुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कॉस्ट के बारे में रिपोर्ट के फॉर्म में मैनेजमेंट को, ताकि वो सही डिसीजन ले सके। तो आज हमने किया था कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, क्यों जरूरत पड़ी कॉस्ट अकाउंटिंग की और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। थैंक यू।